जाले के विधायक जीवेश कुमार हैं और लगातार अपने विधानसभा के मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में सवाल उठाते रहते हैं। हाल ही में इन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो काफ़ी चर्चा का विषय है, वो है होल्डिंग टैक्स का। 2021 में नगर पंचायत का गठन हुआ और उसी वक्त से लोगों से होल्डिंग टैक्स मांगा जा रहा है, जिसके बारे में इन्होंने विधानसभा में सवाल भी पूछा था। जवाब अभी तक आया नहीं है। बाकी कहाँ तक वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसके बारे में जानेंगे। क्या हुआ होल्डिंग टैक्स का मामला सर? ये होल्डिंग टैक्स एक प्रक्रिया है नगर विकास आवास का, लेकिन जब मैं मंत्री था तो नए निर्मित जितने नगर इकाई था उसमें मेरा प्रस्ताव था, हमारा निर्णय था उस समय सरकार में मंत्री होने के नाते मेरा ये निर्णय था कि जो नए नगर इकाई बना है उनको 3 साल का कम से कम होल्डिंग टैक्स में रिबेट मिले। जब हम उनको बुनियादी सुविधा जब उनको हम उपलब्ध करा देंगे उसके बाद उसमें टैक्स लेने का काम प्रारंभ किया जाए। और इसको लेकर के मैं अडिग था सरकार, बट कतिपय कारण से भारत सरकार के कुछ निर्णय ऐसे हैं कि नगर इकाई से टैक्स लेना भारत सरकार के नियमावली रूल के अंदर है और राज्य सरकार उसका पालन करती है। अब जब सरकार चुनाव जब प्रारंभ हुआ, हम लोग चुनावी प्रक्रिया में गए, इस बीच अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया नहीं लिया इस बात से मैं अवगत इस नाते नहीं हूँ कि जब सरकार बनी तो फिर यह विभाग दूसरे के इंचार्ज, इस विभाग का मंत्रालय जो लोग संभाल रहे होंगे सरकार के अंदर वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अधिकारियों ने कुछ ऐसा निर्णय लिया कि जो नवनिर्मित नगर इकाई थी जहां से टैक्स 3 साल तक नहीं लेना है, इस प्रकार का निर्णय सरकार कर रही थी, विचार कर रही थी, उसमें बदलाव करके उन लोगों ने जो रूल नियमतः जो होना चाहिए उस रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए टैक्स लेने का काम उस कलेक्ट करने का अधिकारियों ने चुनाव पीरियड में ही आदेश निकाल दिया। इसी को लेकर मैं बिहार विधानसभा में प्रश्न किसी और व्यक्ति का था, लेकिन प्रश्न सदन का होता है। उस चूंकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं तो मुझे पूरी बात की जानकारी थी, तो मैंने केवल ये कहा कि जब इस प्रकार के निर्णय लिए गए थे कि जब हम व्यवस्था मूलभूत नागरिक सुविधा नहीं प्रदान कर पाए नगर जैसा, तो टैक्स प्रणाली में उनको रिबेट मिलना चाहिए। ये बात सरकार के कानों में मैंने पहुंचाने का काम किया। लोगों का सवाल यह है कि 2021 तक कोरोना था, लोगों को यह भी नहीं सूचना मिला था कि नगर पंचायत का गठन हो गया है, उनका पंचायत नगर पंचायत के अंतर्गत आ गया है, उन्हें क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जाएगा, कौन कौन से अधिकारी है, कौन कौन से वार्ड में आदमी को निर्धारित किया गया है जो टैक्स वसूलेंगे। लेकिन एकाएक दिसंबर के महीने में नोटिस आता है कि आपको होल्डिंग टैक्स देना है, अगर 31 मार्च से पहले आप जमा करते हैं तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, अथवा 31 मार्च के बाद आपको ब्याज देना होगा। आपके विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद भी नगर पंचायत में गाड़ियां घूम रही है। मुद्दा उठाने से इसका कोई लेना नहीं, ये सरकार का नीतिगत फैसला होता है। मुद्दा कोई उठ गया, सरकार के संज्ञान में विषय चला गया, निर्णय लेना सरकार का काम होता है। मुद्दा उठा करके आप उन सरकार के निर्णय को नहीं बदल सकते। ये सरकार के संज्ञान में विषय आ गया कि साहब इस प्रकार की बात इसमें है कि 3 वर्ष कम से कम इनको रिबेट मिलना चाहिए नए नगर इकाई को, जब तक कि हम उसको बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं कराते हैं। टैक्स सुविधा का टैक्स है, हम कोई नगर में अलग से ग्राम पंचायत से अलग सुविधा देते हैं और सरकार का एक्सपेंडिचर है नगर के ऊपर, उसके लिए सरकार की व्यवस्था में, नगरीय व्यवस्था में टैक्स लेने की एक प्रक्रिया है जिसको सरकार लेती है। तो ये तो संज्ञान में डालना था कि चूंकि ये हम एज ए मिनिस्टर ये निर्णय ले रहे थे कि जब तक हम सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे तब तक इस पर विचार होना चाहिए, इसको नहीं लेना, होल्ड करके रखना है, होल्ड करना है, नहीं लेना है। और जब हम सुविधा दे देंगे तो 3 साल का हमने लॉकिंग पीरियड डाला था कि 3 साल में हम नगरीय सुविधा वहाँ पहुँचा देंगे, फिर उसके बाद टैक्स की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। तो सरकार के संज्ञान में ये विषय है, लेकिन सरकार अभी इस पर निर्णय नहीं ली है, इस नाते लोग टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं। कल अगर कोई निर्णय सरकार का हो जाएगा तो लोगों को रिबेट मिलेगा इस पर।